Hello students, today we are going to start chapter 15 of your biology course, that is biodiversity and conservation. ये सब कुछ ऐसे terms हैं which you have come across multiple times previously also. Conservation, you know what conservation is, protecting some species or anything. Because we are talking about biology, so we will talk about living organisms. So conservation of living organisms, ecosystems. कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, उसको डिस्ट्रॉय होने से. एंड बायोडाइवर्सिटी, देखो नाम दो वर्ड्स का मिलकर ना, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायोलॉजी मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स. सो बायोडाइवर्सिटी जो है, एक लाइन में अगर समझा दूँ आपको, बिफोर गिविंग यू द एग्जैक्ट डेफिनीशन, ये एग्जैक्ट ही समझा रहा हूँ बट जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज. धरती पे क्या है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. अलग अलग स्पीसीज़ है, सब अलग अलग एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं. देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एडवर्ड विल्सन. इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था बायोडाइवर्सिटी को 1992 में. ठीक है, इनका कहना था कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वेरिएशंस. मतलब उसके अलग, इस हर एक स्पीसीज़ का अलग अलग वेरिएंट भी है. जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन स्पीसीज़ है, लेकिन हमारे भी वेरिएंट्स हैं. अमेरिका के लोग कुछ अलग होते हैं, इंग्लैंड वाले थोड़े अलग होते हैं, जापान वाले थोड़े अलग होते हैं, चाइना वाले थोड़े अलग होते हैं. सबका वेरिएशन है हल्का हल्का. द वेरिएशन ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड व्हाट? बायोटाइप. क्या कहते हैं? बायोटाइप. सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एंड देयर वेरिएंट्स सच एज बायोटाइप्स, इकोटाइप्स एंड देयर जीन्स अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जो मन में आया लिविंग से रिलेटेड लिख सकते हो. प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज विद देयर वेरिएंट्स, मतलब इकोटाइप्स और बायोटाइप्स, उसके अलग अलग जीन्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहले इस चीज़ को यूज़ किया था. अब ऐसा माना जाता है, थोड़ी एक वो दूंगा मैं आपको, व्हाट यू कॉल दैट, न्यूमेरिकल डेटा कि कितने स्पीसीज़ हैं, क्या हैं. जस्ट ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज़ मौजूद हैं एनिमल एंड प्लांट के. लेकिन एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट में, उनका कहना है कि ये नंबर अराउंड 7 मिलियन हो सकता है. ही माइट नॉट बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज वी कांट से, किसी ने जो भी काउंटिंग किया है, जैसे अभी हमने बोला कि 1.5 मिलियन मौजूद है, तो वो काउंटेड है. अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, राइट, डिस्कवर नहीं हो पाए हैं. रोज़ देखते हो कुछ ना कुछ नया चीज़ डिस्कवर होते रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, यू मस्ट बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट न्यूज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड ऑल, तो आपको पता लगेगा कि स्पीसीज़ भी नए नए हमेशा डिस्कवर हो रहे हैं. तो 1.5 मिलियन के आसपास अभी नोन है, 1.4 टू 1.5 मिलियन. लेकिन रॉबर्ट में कहते हैं कि दिस नंबर कुड गो अप टू 7 मिलियन. ठीक है, और कुछ लोग तो रेंज देते हैं 5 टू 50 मिलियन के बीच में, 50 उतना भी हो सकता है. तो रॉबर्ट में का एस्टिमेशन उसी के बीच में फॉल करता है, राइट. अभी तक ऐसा पाया गया है कि लगभग 20,000 स्पीसीज सिर्फ एंट्स के हैं, चींटियों के. बीटल्स के लगभग 3 लाख स्पीसीज़ हैं. फिशेस के 28,000 स्पीसीज़ हैं. ऑर्चिड्स, प्लांट जो ग्रो करता है मैंगो के ऊपर, दैट इज़ 20,000. ओके, इंसेक्ट्स के मोर देन 10 लैक्स. फंगस के अराउंड 72,000. वर्टिब्रेट्स के अराउंड 55,000. ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं प्लांट्स, हायर प्लांट्स, उनके लगभग 2,70,000. एल्गी के 40,000, प्रोटोजोन्स के 40,000,
बैक्टीरिया के लगभग 4000, वायरस के लगभग 1600, इतने स्पीसीज़ मौजूद हैं। ठीक है, इनको काउंट करोगे तो दैट कम्स अराउंड इन बिटवीन 1.5 to 1.7 मिलियन। तो एस्टिमेटेड अभी उतना है ये। ठीक है, इंडिया में अभी तक ये जितना भी हमने बताया 1.7 मिलियन, उसमें लगभग 1,45,000 स्पीसीज़ इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है, और इंडिया को इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। इंडिया मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्पीसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये बायोडाइवर्सिटी रिच, हमारे यहाँ अलग अलग टाइप मौजूद हैं। वी आर ऑल्सो कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। दूसरी चीज़, जितने भी स्पीसीज़ नोन है, जैसे मान लो 1.5 भी जो भी नोन अवेलेबल है, तो उसका 70% लगभग एनिमल का है और प्लांट्स लगभग 22% है, और रेस्ट जो है वो क्या है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो सब मौजूद है। अब एनिमल हमने बताया 70% है, लगभग 100 में 70 स्पीसीज़ वही है। अब उसमें जब आओगे 70 में, तो उसमें भी एनिमल्स में मोर देन 70% क्या हैं, इंसेक्ट्स ही मौजूद हैं। ठीक है, बाकी लोग कम है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ किसका मौजूद है, इंसेक्ट्स के ही है सबसे ज़्यादा नोन डेटा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बायोडाइवर्सिटी की, एक स्टैटिस्टिक्स दिया मैंने आपको। तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि अराउंड 1.5 मिलियन स्पीसीज़ नोन है दुनिया में। ठीक है, और इंडिया है समथिंग अराउंड 1,40,000 to 1,45,000 स्पीसीज़ नोन। अब ये जो क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी होता है, ये जनरली 3 लेवल पे माना जाता है। ठीक है, ब्रॉड स्केल 3 ही है, उसके हिसाब से ही पढ़ाई की जाती है और स्टडी की जाती है साइंटिफिक लेवल पे भी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी और वेरिएशन इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के जीन्स का मौजूद होना, नंबर का मौजूद होना और अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स का मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है रोवाल्फिया वोमिटोरिया। ये इसके लगभग 50,000 अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ठीक है, मैंगोज़ के मोर देन 1000 वेराइटीज़ हैं। ये जो रोवाल्फिया है उसमें क्या होता है, उसमें एक केमिकल मिलता है रेजरपाइन, क्या बोलते हैं, रेजरपाइन, जो मेडिसिनली बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में यूज किया जाता है। तो अलग अलग स्पीसीज़ में रोवाल्फिया के सारे स्पीसीज़ में रेजरपाइन मिलता है। ठीक है, लेकिन कितना उसमें अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है ये अलग अलग स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे हमने देखा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ जीन्स, टाइप ऑफ जीन्स, मतलब एक्सप्रेशन, नॉट टाइप, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। है तो सब कुछ रोवाल्फिया ही है, सब रोवाल्फिया ही, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन। अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन क्यों होगा, क्योंकि किसी में कोई जीन्स बहुत ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो सच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। रेजरपाइन में मिलता है, रेजरपाइन ही मतलब रोवाल्फिया में मिलता है। सैक्रोमाइसिस में मिलता है, सैक्रोमाइसिस सर्विस ईस्ट में लगभग उसके 6000 जीन अलग अलग होते हैं। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, उसके 4000 जीन्स होते हैं। होमोसेपियंस में 30 to 40,000 स्पीसीज में ये जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है हमें हेल्प भी करता है ये पता लगाने में कि कोई किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट क्यों करता है। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशिएशन मतलब इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। तो याद रखना है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। ये रोवाल्फिया वाला एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है आपके एनईईटी में। रेजरपाइन केमिकल निकलता है
और उसके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि ये जीन पे डिपेंड करता है कितना एक्सप्रेस होगा वो। 1000 वैरायटी से ज़्यादा मैंगोज़ के मौजूद है और ये हमें इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। दूसरा है स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। ये स्पीसीज़ के लेवल पे जो डाइवर्सिटी मौजूद होता है। ठीक है, मतलब कि कोई एक स्पीसीज़ लो, किसी पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मौजूद है और किसी दूसरे एरिया में वो बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, इनका जो नंबर है वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वेस्टर्न घाट्स मतलब महाराष्ट्र वगैरह वाले एरिया, उन सब में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट एरियाज पे। एंड ये ठीक है, और इसको हम लोग स्पीसीज इवननेस या स्पीसीज इक्विटेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीसीज डाइवर्सिटी। इस पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड शैनन इंडेक्स। तो शैनन इंडेक्स जो होता है वो हेल्प करता है डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, और तीसरी जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रॉपिकल में रहता है, कोई टेम्परेट में रहता है, कोई रेन फॉरेस्ट में रहता है, कोई कोरल में रहता है, एस्चुरीज में रहता है। दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स when a species is adapted to different kind of localities, that is called ecological diversity. अभी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो कंजर्वेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दुनिया में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पीपल आर किलिंग लोअर ऑर्गेनिजम्स और कटिंग ट्रीज एंड ऑल, एनवायरनमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड। ओके, अच्छा, ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है इसके भी 2-3 टाइप होते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो होता है दैट इज़ समथिंग लाइक स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पे जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी। ये दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो डाइवर्सिटी होता है, डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। और तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ अ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन रेंजेज ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, बहुत सारे रेंज मौजूद हैं। कोई के यहाँ नहीं, कोई के यहाँ नहीं, आई मीन व्हाट यू कॉल दैट से, कोई कम्युनिटी है जो अलग अलग एरिया में ये डेवलप की है, अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग इकोसिस्टम में, तो दैट शोज गामा डाइवर्सिटी। ओके, ये सब तो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के पास क्या है? दुनिया का लगभग 2.5% टोटल लैंड एरिया है और 8% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये गामा डाइवर्सिटी क्या मैंने बताया? जब अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हैबिटेट में मौजूद हो जाते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, लेकिन अब ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होते हैं इनका अमाउंट घट रहा है। क्यों? क्योंकि एरियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब बात बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की आती है तो इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। इट हैज़ 2.4% of land area to be converted and that bus stand here I mean to say
एक कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक बस स्टैंड है, वहाँ से अलग अलग बसेस खुलती हैं, राइट। तो हैं तो सब बसेस ही, बट एक कॉमन जगह से खुल के अलग अलग एरियाज़ में जाती हैं, ठीक है। सो दैट रिप्रेजेंट्स योर व्हाट, गामा डाइवर्सिटी। कम्युनिटी एक ही है लेकिन वहाँ से अलग अलग हैबिटेट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सब तो स्पेसिफिक जो न्यूमेरिकल डेटा मैंने कुछ कुछ बताया आपको, तो दैट्स द थिंग, आप पढ़ सकते हो। So let me close this video, then we'll go on to type of what do you call that, biodiversity regions in India. Okay, thank you.